हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी अपनी। और आज मैं आपके साथ कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, आपको सामने दिख रहा होगा यहाँ पे हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो भाई ट्रांसपोज क्या होता है? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज विद कॉलम्स इज कॉल्ड अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो भाई जब मैं रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देता हूँ तो जो मैट्रिक्स मेरे पास निकल करके आता है उसको मैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहूँगा। अब इस चीज़ को एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है एग्जांपल के तौर पे। एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है मैंने 3:3 ऑर्डर का, और इसमें कुछ एलिमेंट्स मैंने रैंडमली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के मैंने रैंडमली एलिमेंट्स यहाँ पे ले लिए। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे ये जो ए मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो भाई कैसे निकलेगा? तो देखो भाई ए ट्रांसपोज कैसे निकलेगा। सबसे पहली बात, जो ए ट्रांसपोज होगा उसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ए की पावर में टी, या फिर मैं ए डैश से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब ये ए डैश जो है, ये ए ट्रांसपोज जो है, ये कैसे निकलेगा? तो भाई मैं जितने भी एलिमेंट्स थे ना जो रोज में थे उनको कॉलम बना दूंगा। तो जैसे कि देखो ये ए मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट रो क्या थी? 1 2 3। तो ए ट्रांसपोज के अंदर ये जो हमारी फर्स्ट रो थी ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। ऐसे ही सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दूंगा, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दूंगा। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स मेरे पास आया इसको मैं क्या बोलूंगा? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, ए ट्रांसपोज, ये हमारा क्या है? ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज मैंने लिखी है ए ट्रांसपोज से रिलेटेड। तो देखो भाई, अगर ए ट्रांसपोज का भी अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं तो दोबारा ए ही आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, जैसे कि ये देखो ए ट्रांसपोज निकाला मैंने, अब मैं इसका दोबारा ट्रांसपोज करूंगा। ये देखो ध्यान से, ए ट्रांसपोज है मेरे पास, मैं इसका भी दोबारा से ट्रांसपोज करूंगा। तो दोबारा से मैं क्या करने वाला हूँ? रोज को कॉलम में कन्वर्ट, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो अब देखो हुआ क्या कि घूम फिर के दोबारा ए ही तो आ गया, ये ए ही तो है। तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज का अगर मैं दोबारा से ट्रांसपोज करूंगा तो ए ही आ जाएगा, ए मैट्रिक्स आ जाएगा दोबारा से। ऐसे ही यहाँ पे एक सेकंड प्रॉपर्टी है कि के इंटू ए। ठीक है, के कांस्टेंट है। के क्या है? एक स्केलर, एक कांस्टेंट है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग। ठीक है, तो k इंटू ए कर दिया मैंने। फॉर एग्जाम्पल ये ए मैट्रिक्स है, इसको मैंने किसी भी एक रियल नंबर के साथ, फॉर एग्जाम्पल 2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एक स्केलर के साथ। और फिर जो मेरे पास आंसर आया उसका मैंने ट्रांसपोज किया, उसका मैंने क्या किया? ट्रांसपोज किया। या फिर दूसरा तरीका ये है कि भाई जो ए मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज कर लूं और फिर बाद में मैं के से मल्टीप्लाई करूं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे। तो दोनों ही केस में मेरा आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये आगे जाके अभी आज मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें हम इसको वेरीफाई भी करेंगे। तो अभी के लिए मैं इसको बस आपको रीड आउट करवा रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टीज हैं, और बाद में हम क्वेश्चन में इसको सॉल्व भी करेंगे। अब आगे देखिए, ए प्लस बी ट्रांसपोज अगर हम निकालेंगे, ए प्लस बी ट्रांसपोज, तो वो किसके इक्वल होगा? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। मतलब या तो मैं पहले ए प्लस बी कर लूं और फिर उसका ट्रांसपोज निकालूं, या फिर मैं ए का ट्रांसपोज अलग से निकालूं, बी का अलग से निकालूं, और जो ट्रांसपोज आएंगे दोनों के उनको ऐड कर लूं। तो दोनों ही केस में आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, सेम आंसर आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए इंटू बी। ए इंटू बी किया हमने और उसका ट्रांसपोज निकाला। या फिर दूसरा तरीका ये है कि भाई बी ट्रांसपोज निकाल लो और फिर ए ट्रांसपोज निकाल लो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे ना ऑर्डर मैटर करेगा। अगर ए इंटू बी ट्रांसपोज निकालूंगा तो वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूं, ए इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर मैटर करेगा। यहाँ पे देखो बी ट्रांसपोज पहले आएगा फिर ए ट्रांसपोज आएगा। ठीक है, इस तरीके से तभी ये इक्वल हो पाएगा, नहीं तो ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज अभी हम आगे क्वेश्चन में वेरीफाई करेंगे। तो ये था हमारा ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज क्या होता है समझ में आ गया होगा आपको। अब बच्चों हमें समझना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले रीड आउट करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, देन ए इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है यदि, और ए ट्रांसपोज अगर जो मैं निकालूंगा वो ए के ही इक्वल आ जाए, तो ए क्या कहलाएगा? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। मतलब किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। पहली कंडीशन,
वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के ही इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो और ए के ही इक्वल आ जाए और ए मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है तो इसका मतलब वो ए मैट्रिक्स क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं भाई। हमने एक मैट्रिक्स यहाँ पे मैंने लिख दिया ए, इसके कुछ एलिमेंट्स हमने ले लिए यहाँ पे। अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहली बात मुझे ये बताओ, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। तो हाँ भाई, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3:3 है। तो पहली कंडीशन तो यहीं पे सेटिस्फाई हो गई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है। अगर इसका ट्रांसपोज ए के ही इक्वल आ गया तो फिर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ए ट्रांसपोज, तो देखो भाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने ए ट्रांसपोज निकाल लिया यहाँ पे। अब एक बात देखो, ए ट्रांसपोज और ए दोनों सेम नहीं है क्या। ए ट्रांसपोज और ए दोनों इक्वल आ गए ना, दोनों सेम आ गए। देखो दोनों के दोनों मैट्रिक्स एकदम सेम है, तो इसका मतलब ए क्या है, ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये चीज़ प्रूव हो गई कि ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब बच्चों आगे हमें समझना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो भाई, डेफिनेशन रीड आउट करते हैं सबसे पहले। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a देन ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा था और वहां पे हमने पढ़ा था कि भाई कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल हो और वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो। ठीक है, ये दो कंडीशन पड़ी थी। अब देखो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह ही है, बस यहाँ पे एक चीज का डिफरेंस आ गया, क्या कि भाई जो ट्रांसपोज आएगा वो नेगेटिव ऑफ ए आएगा। ठीक है, -a ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, -a के इक्वल होगा। बाकी सारी चीजें सेम है कि भाई ए मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और जब मैंने उसका ट्रांसपोज निकाला तो वो -a के इक्वल आ गया, तो ए मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और देखते हैं भाई क्या ए जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो सबसे पहला काम, ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो देखो भाई, इसका ऑर्डर 3:3 है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब दूसरी बात हमें ये प्रूव करना है कि इसका ट्रांसपोज -a के इक्वल आना चाहिए। तो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं सबसे पहले। तो देखो भाई, ट्रांसपोज निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया मैंने, फिर उसके बाद सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया मैंने, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब एक चीज देखना, यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ इस पूरे मैट्रिक्स में से, तो सारे एलिमेंट्स के साथ जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे अब। ठीक है, सारे एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे अब। तो सबके साइन मैंने चेंज कर दिए। अब देखो, ये जो मैट्रिक्स मेरे पास आया, ये वाला मैट्रिक्स, क्या ये ए मैट्रिक्स नहीं है, ए ही है ना ये। तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a, ये चीज प्रूव हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब ए जो है ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने प्रूव कर दिया। अब एक बात समझते हैं, जब मैंने आपको समझाया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो देखो यहाँ पे एक बार सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहाँ पे जो Aij है ए मैट्रिक्स के अंदर, वो A डैश में Aj हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, Aij इक्वल्स टू Aj। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल यहाँ पे A12 में लेता हूं, तो इस वाले मैट्रिक्स में वो क्या होगा, A21 हो जाएगा। ठीक है, A क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, A12 इक्वल्स टू A21। तो देखो ये चीज़ यहाँ पे आपको दिख भी रही होगी, A12 इक्वल्स टू A21 को मैं यहाँ पे प्रूव करता हूँ। देखो ये रहा A12 एलिमेंट। ठीक है, ये A12 एलिमेंट है A में, और A डैश में देखो A21, ये रहा A21। तो देखो ये दोनों सेम हो गए ना, दोनों सेम हो गए। ऐसे ही मैं कोई भी एलिमेंट ले लेता हूँ, इस तरीके से हम यहाँ पे A जो है 13 ले लेते हैं, और यहाँ पे
A31, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। A13 ये रहा और A31 ये रहा A31, तो देखो दोनों इक्वल है 5 5, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट इस तरीके से, मान लो मैं यहाँ पे A32 लेता हूँ, यहाँ पे A32 ले लिया मैंने और यहाँ पे A23, तो A32 तो थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट ये रहा A32 और A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट, तो A23, तो देखो ये भी 1 है और ये भी 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा उसमें एक ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है कि Aij किसके इक्वल होगा, Ji के इक्वल होगा, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इस तरीके से होगा। जबकि देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में Aij इक्वल्स टू माइनस Aji होगा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे A12 इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस A21 होगा। ट्राई करके देख लेते हैं। देखो A मैट्रिक्स के अंदर A12 क्या है, 1 है, ये है ना A12। अब मैं A21 निकालता हूँ, तो A21 हमारा ये आ गया, ठीक है, ये रहा A21। अब देखो यहाँ पे A12 और A21 ये दोनों इक्वल है, बस साइन का ही तो फर्क है यहाँ पे, ठीक है, साइन का फर्क है, बाकी सब कुछ क्या है, एकदम सेम है ये, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, ठीक है। तो ये था सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स अब हम एक थ्योरम पढ़ेंगे। थ्योरम क्या है, देखो एक बार, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A with real number elements A plus A dash is a symmetric matrix, A minus A dash is a skew symmetric matrix। तो देखो एक बार दोबारा से मैं समझा देता हूँ। वो कह रहा है कि भाई फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे A लेट कर लिया हमने कि A नाम है उस मैट्रिक्स का, ठीक है। तो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A विद रियल नंबर एलिमेंट्स, अब कंडीशन यहाँ पे एक है भाई उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है, रियल नंबर एलिमेंट्स होने चाहिए। अब यहाँ पे दो चीज़ें बोली गई हैं कि अगर ऐसा है, मतलब A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर हैं, ये दो बातें सेटिस्फाई हो रही हैं, तो A प्लस A ट्रांसपोज करेंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और A माइनस A ट्रांसपोज करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इस चीज़ को प्रूफ करते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया ये 2:2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने। स्क्वायर मैट्रिक्स है, सबसे पहली बात देखो, ये थ्योरम के हिसाब से जो मैट्रिक्स है वो कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसके जो एलिमेंट्स हैं, उसकी जो एंट्रीज हैं वो रियल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। एलिमेंट्स को एंट्रीज भी बोलते हैं हम लोग, तो ये रियल नंबर्स होने चाहिए, तो रियल नंबर्स हैं ये। अब हमें ये दो बातें प्रूव करनी है कि A प्लस A डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और A माइनस A डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले A ट्रांसपोज निकालते हैं यहाँ पे, A ट्रांसपोज। तो देखो भाई फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया और सेकंड रो को मैंने सेकंड कॉलम बना दिया, तो ये आ गया A ट्रांसपोज। अब निकालते हैं A प्लस A ट्रांसपोज। तो देखो A प्लस A ट्रांसपोज, तो इन दोनों को ऐड करना है मुझे, तो 1 + 1 2 हो गया। ऐसे ही 5 + 6, ऐसे ही 5 + 6 11 हो गया। ऐसे ही 6 + 5 ये भी 11 हो गया। और ऐसे ही 7 + 7 कितना आ गया, 14 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ थी कि अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट्स जो हैं वो रियल नंबर्स हैं, तो A प्लस A ट्रांसपोज जो आएगा ना, ये वाला जो मैट्रिक्स आएगा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आया ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैं इसको C नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इस मैट्रिक्स को C नाम दे दिया, इसका मतलब C एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अभी अभी हमने पढ़ा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के ही इक्वल हो। इसका मतलब C शुड बी इक्वल टू C ट्रांसपोज होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे C ट्रांसपोज निकालूं तो देखो C ट्रांसपोज क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना दी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बना दी। अब देखो क्या C और C ट्रांसपोज इक्वल नहीं है, इक्वल हो गए ना। तो इसका मतलब A प्लस A ट्रांसपोज माने C जो मैंने निकाला ये क्या है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ये चीज प्रूव कर ली हमने। अब ऐसे ही दूसरी बात यहाँ पे ये बोल रखी है, दूसरी बात यहाँ पे ये बोल रखी है कि A माइनस A ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो जो आंसर आएगा, जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो चलो भाई A माइनस A ट्रांसपोज करते हैं, A माइनस A ट्रांसपोज। तो देखो 1 - 1
0। ऐसे ही 5 माइनस 6 तो -1, 6 माइनस 5 1, और 7 माइनस 7 0। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमने कर दी। इस मैट्रिक्स को मैं डी मैट्रिक्स नाम दे देता हूँ। ठीक है, डी नाम दे दिया मैंने। अब अगर ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डी शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस डी, डी ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू माइनस डी होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन होती है स्क्यू सिमेट्रिक की। तो इसका मतलब मुझे डी ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो देखो डी ट्रांसपोज निकालते हैं। डी ट्रांसपोज, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया मैंने, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिया। अब एक काम करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। माइनस कॉमन ले लिया मैंने। माइनस कॉमन लूंगा तो अंदर साइन क्या हो गई, चेंज हो गए ना, साइन चेंज हो गए। अब देखो ये जो मैट्रिक्स आया, ये वाला मैट्रिक्स, क्या ये डी मैट्रिक्स ही नहीं आ गया दोबारा, मतलब डी ट्रांसपोज डी के इक्वल, माइनस डी के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि ये क्या है, कि भाई डी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये थ्योरम हमने यहाँ पे समझ ली है। एक बार दोबारा बता देता हूँ। अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सारे रियल एलिमेंट्स हैं, रियल नंबर्स हैं वो, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे तो जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज करने पे जो मैट्रिक्स आएगा इस केस में, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब एक बात और यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको। हमने जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो यहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई होता है। ठीक है, ये चीज बताई थी मैंने आपको। लेकिन यहां पे ना एक चीज और समझानी है मुझे। अब मान लो अगर ए आई आई है, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि ये दोनों नंबर सेम है, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे सेम है। इसका मतलब मैं डायगोनल वाले एलिमेंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, A11, A22, A33। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि ये माइनस ए आई आई हो जाएगा, यही होगा ना। अगर i इज इक्वल्स टू j होगा, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। और ऐसा कब होगा, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए। तो अब यहाँ पे ये इक्वेशन मेरे पास आ गई। अब देखो इसको सॉल्व मैं जब करूंगा तो ए आई आई और ये वाला ए आई आई भी इधर आके प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो 2a आई आई इक्वल्स टू 0। तो ए आई आई इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया ना, 0/2 0। इसका मतलब हमेशा जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, 0 होंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर। तो जब भी हम कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखेंगे ना, तो उसकी पहचान एक ये भी है कि भाई उसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भाई डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। ये चीज मैंने आपको प्रूव यहाँ पे करके दिखा दी। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थ्योरम, यहाँ पे हम एक और थ्योरम करेंगे अब, सेकेंड थ्योरम। तो यहाँ पे थ्योरम क्या है पढ़ लेते हैं एक बार, कि भाई एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विद रियल नंबर एंट्रीज कैन बी एक्सप्रेस्ड as the sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix. Any square matrix, तो भाई मैं यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स को A लेट कर लेता हूँ, A लेट कर लिया मैंने, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A लेट कर लिया। तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विद रियल नंबर एंट्रीज, रियल नंबर एंट्रीज होनी चाहिए, रियल नंबर एलिमेंट्स होने चाहिए उस A मैट्रिक्स के अंदर, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अभी अभी हमने पढ़ा था कि भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि भाई जिसमें A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज हो जाए, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज हो जाए। और इससे लास्ट थ्योरम जो हमने पढ़ी थी, लास्ट थ्योरम, इससे पिछली वाली थ्योरम, वहां पे हमने एक चीज पढ़ी थी। क्या चीज पढ़ी थी वहां पे हमने, कि A प्लस A ट्रांसपोज क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A। ठीक है, A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट्स रियल नंबर हैं, तो A प्लस A ट्रांसपोज क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब मैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को A प्लस A ट्रांसपोज भी कह सकता हूँ यहाँ पे इस वाली थ्योरम में, क्योंकि यहाँ पे भी सेम कंडीशन है कि देखो भाई कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात चल रही है यहाँ पे, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें कि एंट्रीज क्या हो, रियल नंबर्स हो। तो इसका मतलब सेम बात चल रही है यहाँ पे भी। तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विद रियल नंबर एंट्रीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैं बात ये कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पे जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ,
ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये मैं लिख सकता हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मैं यहाँ पे ए माइनस ए ट्रांसपोज करके लिख सकता हूँ। ये भी हमने लास्ट थ्योरम में पढ़ा था कि भाई अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसकी जो एंट्रीज हैं वो रियल नंबर है तो ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। अब प्रूफ क्या करना है इस थ्योरम में, प्रूफ ये करना है कि भाई एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विद रियल नंबर एंट्रीज can be expressed as sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix. any square matrix with real number entries, तो मतलब एक ही बात चल रही है यहाँ पे मैट्रिक्स ए की, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसके एंट्रीज रियल नंबर हैं, तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन दोनों मैट्रिक्स के सम के रूप में, प्लस के रूप में, ठीक है। बट ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा भाई जब मैं इन दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो अब ये बात देखो आप, अगर मैं यहाँ पे 1/2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि मैं ऐसा कर भी सकता हूँ, मैंने आपको बताया था कि मैं किसी भी मैट्रिक्स को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करूँ तो उस मैट्रिक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उस मैट्रिक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस 1/2 से मल्टीप्लाई तो होगा ना ये, ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो क्या रहेगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रहेगा ना, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा वो, ठीक है। तो अब इस चीज़ को देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ए ही आ जाएगा घूम के। देखो इस चीज़ को मैं सॉल्व करता हूँ, तो मैं 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, 1/2 ए प्लस 1/2 ए ट्रांसपोज। ऐसे यहाँ पे भी 1/2 ए माइनस 1/2 ए ट्रांसपोज। तो देखो 1/2 ए ट्रांसपोज से 1/2 ए ट्रांसपोज कैंसिल हो गया, 1/2 ए प्लस 1/2 ए कितना हो गया, 1 ए हो गया ना, ये ए आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब भाई ये चीज़ हमारी इस थ्योरम में हमने सीखी कि अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट्स जो हैं वो रियल नंबर्स हैं, तो इस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। किस तरीके से, तो भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो हमारा होगा वो ए प्लस ए ट्रांसपोज होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए माइनस ए ट्रांसपोज होता है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया, तो मेरे पास ए आ गया दोबारा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे याद रखनी है यहाँ पे। तो चलिए बच्चों अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 20। अब एग्जाम्पल 20 क्या है हमारे पास, इफ ए इज अ मैट्रिक्स, ठीक है, ए एक मैट्रिक्स है एंड बी इज ऑल्सो अ मैट्रिक्स, बी भी हमें एक मैट्रिक्स गिवन है यहाँ पे। वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज जब करेंगे तो वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। के इंटू बी का जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो के इंटू बी ट्रांसपोज के इक्वल है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें प्रूव करनी है यहाँ पे। जो मैंने शुरुआत में आपको कुछ प्रॉपर्टीज शुरू में मैंने आपको पढ़ाई थी, उन्हीं का प्रूफ है, ठीक है, इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल 20 में। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल प्रूफ करना है, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा ना, ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। मैं फर्स्ट पॉइंट को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ए ट्रांसपोज निकालते हैं, ये रहा ए एलिमेंट, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा। तो ये आ गया ए ट्रांसपोज। अब यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, तो ए ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ए ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो दोबारा से इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये जो हमारी फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो देखो ये चीज प्रूव नहीं हो गई क्या, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पे, सेकंड पॉइंट यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि ए प्लस बी करके जो मेरे पास मैट्रिक्स आएगा उसका जब मैं ट्रांसपोज करूंगा तो वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा। अब इसके लिए मुझे ए प्लस बी निकालना पड़ेगा पहले, ए प्लस बी। तो एक काम करते हैं, ए और बी मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर सेम है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब एडिशन करेंगे यहाँ पे, तो 3 + 2 5 हो गया। उसके बाद √3 - 1, तो √3 - 1 ही रहेगा ये तो। और 2 + 2 कितना आ गया, 4 आ गया यहाँ पे। आगे 4 + 1 5 हो गया, फिर 2 + 2 4 और 0 + 4 4 हो गया, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया a प्लस बी। अब मुझे यहाँ पे a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है, तो एक काम करते हैं, a प्लस बी का ट्रांसपोज कर देते हैं यहाँ पे।
ट्रांसपोज कर देते हैं। तो फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा, तो 5√3 - 1 4। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आ गया a प्लस बी का ट्रांसपोज। अब हमें प्रूव करना है कि a प्लस बी का जो ट्रांसपोज हमने निकाला ये a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के इक्वल है। तो उसके लिए मुझे a ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो a ट्रांसपोज यहाँ से निकाल लेते हैं भाई। a ट्रांसपोज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पे। ऐसे ही सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, तो a ट्रांसपोज निकाल दिया। अब b का भी ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, तो b का भी यहाँ पे ट्रांसपोज मैं कर देता हूँ फटाफट से। ये ट्रांसपोज कर दिया हमने b का, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम। अब हमें क्या करना है भाई, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज निकालना है, तो इन दोनों को ऐड करना है। तो इन दोनों का ऑर्डर देखो सेम है, ऐड कर सकते हैं हम लोग। तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। 3 + 2 5, 4 + 1 5, √3 - 1, तो √3 - 1 वैसे का वैसे। 2 + 2 4, 2 + 2 4, 0 + 4 4। तो अब देखो ये चीज प्रूव हो गई कि a प्लस बी ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के। तो ये वाली चीज भी हमने प्रूव कर दी। अब देखो एक लास्ट चीज यहाँ पे और प्रूव करनी है, थर्ड पॉइंट हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, और इसमें हमें प्रूव करना है कि k × b ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, k × b ट्रांसपोज के, ठीक है। तो देखो यहाँ पे k को मैंने पहले मल्टीप्लाई किया b के साथ और फिर ट्रांसपोज निकाला है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, बी मैट्रिक्स है मेरे पास, तो मैं k भी निकाल लेता हूँ। k भी, इसका मतलब मैं क्या करूँगा, b के सारे एलिमेंट्स के साथ k को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने k को मल्टीप्लाई कर दिया, देखो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स के साथ। तो k एक कांस्टेंट है, कोई भी नंबर हो सकता है ये, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से k भी निकाल लिया। और मुझे क्या करना है, के बी का ट्रांसपोज चाहिए, तो के बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। अब के बी का ट्रांसपोज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। अब मुझे प्रूव करना है कि ये जो मैंने निकाला ये किसके इक्वल है, k × b ट्रांसपोज के। इसका मतलब पहले मैं b का ट्रांसपोज करूंगा और फिर k से मल्टीप्लाई करूंगा इस बार। तो पहले मैं b का ट्रांसपोज यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो b का ट्रांसपोज तो वैसे मैंने यहाँ पे निकाला था, ये देखो ये रहा। तो मैं अब क्या करूंगा, k × b ट्रांसपोज निकालूंगा। तो मैं k को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, k × b ट्रांसपोज, b ट्रांसपोज के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया k को। तो देखो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो k × b ट्रांसपोज क्या आएगा मेरे पास, k अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2k, k -k 2k 2k और 4k, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स आ गए। अब देखो k × b अगर मैं पहले कर लेता मल्टीप्लाई और फिर ट्रांसपोज करता तो भी मेरा सेम आंसर आता, और k मैं बाद में मल्टीप्लाई करूं b का ट्रांसपोज करने के बाद तो भी मेरा आंसर वही आएगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ हमारी यहाँ पे हमने प्रूव कर दी। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 20। चलो बच्चों अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 22। एग्जाम्पल 22 क्या है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स B एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स B गिवन है और हमें प्रूव करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम है। मतलब मैंने आपको जो बात उस थ्योरम में पढ़ाई थी, अभी पीछे एक थ्योरम पढ़ी थी हमने, तो मतलब मुझे प्रूव करना है कि B = 1/2 B + B ट्रांसपोज + 1/2 B - B ट्रांसपोज, ठीक है। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये वाली पूरी साइड निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड साइड, ये मुझे सॉल्व करनी पड़ेगी पूरी राइट हैंड साइड। तो एक काम करते हैं, ये वाला जो हमारा एलिमेंट है ये इतना सा, ये वाला, इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, मान लेते हैं मैं इसको P नाम दे देता हूँ। और इस वाले एलिमेंट को, जो स्क्यू सिमेट्रिक वाला एलिमेंट है, इसको Q नाम दे देता हूं। तो मैं P और Q फाइंड आउट करूंगा सबसे पहले, फिर मैं P और Q को ऐड करूंगा तो B आ जाएगा, ठीक है। तो मैं P को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेता हूं, Q को एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दोनों को ऐड करूंगा तो क्या निकाल दूंगा मैं, B निकाल दूंगा। तो प्रूव हो जाएगा कि B जो है वो सम है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, ठीक है। ये चीज तो एक्सप्रेस करनी है मुझे यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, लेट P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P हमने एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान लिया, ठीक है। तो P कैसे निकलेगा, 1/2 × B + B ट्रांसपोज, ऐसे निकलेगा ना। तो अब उसके लिए मुझे B ट्रांसपोज चाहिए, B ट्रांसपोज। तो एक काम करते हैं, पहले ही निकाल लेना चाहिए था, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, ठीक है। तो B ट्रांसपोज हम यहाँ पे निकाल देते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिया,
थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या आ गया, बी ट्रांसपोज। तो बी प्लस बी ट्रांसपोज इंटू 1/2 करना है मुझे, 1/2 वैसे के वैसे रखते हैं और यहाँ पे बी प्लस बी ट्रांसपोज निकालते हैं। तो देखो ये बी है, ये बी ट्रांसपोज है, ऐड करेंगे रिस्पेक्टिव एलिमेंट, 2 + 2 4, ऐसे ही -2 + -1 तो -3, ऐसे ही -4 + 1 तो -3, ऐसे ही -1 + -2 -3, ऐसे ही फिर 3 + 3 6 हो गया, 4 + -2 2 हो गया, 1 + -4 -3 हो गया यहाँ पे, और -2 + 4 + 2 हो गया, -3 + -3 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, -6 हो गया। ठीक है, तो ये मैंने P निकाल दिया। ठीक है, ये मैंने P निकाल दिया। अब ऐसे ही मैं लेट कर लेता हूँ, लेट Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो Q कैसे निकलेगा, अगर ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो Q = होगा 1/2 B माइनस बी ट्रांसपोज के। तो B में से B ट्रांसपोज मुझे अब माइनस करना है अब। ठीक है, इस बार मैं माइनस करूंगा, तो Q वैसे का वैसे, 1/2 भी वैसे का वैसे, और यहाँ पे मैं B माइनस बी ट्रांसपोज निकालता हूँ। तो देखो 2 - 2 0 हो गया। अब एक बात तो मैंने बताई थी कि डायगोनल एलिमेंट तो भाई 0 ही आएंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। ठीक है, तो देखो फर्स्ट यहाँ पे एलिमेंट 0 आ गया, उसके बाद ऐसे ही -2 -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 + 1 हो जाएगा, -2 + 1 -1 हो गया। ऐसे ही -4 -1 -5, इसके बाद -1 -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 2 हो जाएगा, तो +1 आ जाएगा। ऐसे ही 3 - 3 0, डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 आने ही थे। ऐसे ही इसके बाद 4 -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 6। ऐसे ही 1 -4 तो 1 + 4 5 हो गया। ऐसे ही -2 -4 -6, और सेम इसी तरीके से -3 माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने Q निकाल दिया। अब प्रूफ क्या करना है कि ये जो P आया और ये जो Q आया, इनको ऐड करने पे क्या आना चाहिए, B आना चाहिए। क्या आना चाहिए, B। तो एक काम करते हैं भाई, यहाँ पे लिखते हैं B = P + Q। तो P क्या है, P की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं 1/2 4 -3 -3 6 2 -3 2 -6, ऐसे ही प्लस 1/2 और यहाँ पे 0 -1 -5 1 0 6 -5 -6 0। अब मुझे इनको ऐड करना है भाई, ऐड कैसे करूँ अब, तो सबसे पहले तो भाई ये जो 1/2 है ये मुझे अंदर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा यहाँ पे, या तो मैं कॉमन भी ले सकता हूँ। ठीक है, मैं कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, और इसमें से 1/2 एक काम करते हैं कॉमन ले लेते हैं। अब कॉमन लूंगा तो इन दोनों मैट्रिक्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 4 + 0 0 -3 -1 -4 -3 -5 -8 -3 और +1 -2 6 + 0 6 2 + 6 8 -3 + -5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8 हो गया ये। और ऐसे ही 2 + -6 -4 हो गया यहाँ पे, और ये -6 + 0 तो -6 हो गया। ठीक है, अब 1/2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो अब क्या होगा, 2 से सारे के सारे एलिमेंट्स डिवाइड हो जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 0/2 तो 0 ही होगा, -4/2 -2 हो जाएगा, -8/2 -4 हो जाएगा। इसके बाद -2/2 -1 हो जाएगा, फिर 6/2 3 हो जाएगा, फिर 8/2 4 हो जाएगा, फिर -8/2 -4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे -4/2 -2 हो गया, -6/2 कितना हो गया, -3 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे ये हमारा मैच करना चाहिए किससे, बी मैट्रिक्स से, बट यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी। एक तो ये एलिमेंट हमारा मैच नहीं कर रहा, और एक ये भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा हमारा।
अब ऐसा क्यों हुआ, तो मैंने कुछ एरर किया होगा देखो कैलकुलेशन में। तो जब मैंने इनको ऐड किया था, हाँ तो कोई गलती हुई है यहाँ पे, 4 + 0 4 होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे 4 होना चाहिए था, तो 4/2 यहाँ पे अब क्या आएगा, 2 आएगा। ऐसे यहाँ पे भी देखो मिस्टेक हुई होगी कुछ ना कुछ, यहाँ पे भी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे -5 नहीं था ये, ठीक है, ये +5 था, +5 था ये, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप लोग सही करना, ठीक है। तो यहाँ पे -3 + 5 तो 2 हो जाएगा प्लस का, ठीक है, ये प्लस का 2 है, तो अब 2/2 कितना होगा, 1 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो इसका मतलब P + Q किया तो क्या आ गया मेरे पास, B आ गया ना, तो हैंस प्रूफ, ठीक है, प्रूफ हो गया कि भाई एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मैंने सम किया और B आ गया मेरे पास, ठीक है। तो मैंने एक्सप्रेस कर दिया B को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बच्चों एक्सरसाइज 3.3 में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सारे इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, कोई भी चीज़ इन कॉन्सेप्ट्स के बाहर नहीं है, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड हैं। तो पूरी एक्सरसाइज 3.3 आपकी आज होमवर्क है, ठीक है, 3.3 एक्सरसाइज आज होमवर्क है आपकी, ये आप होमवर्क में करेंगे। जो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे आप बता देना मुझे, मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो इतना आज आपका होमवर्क रहेगा, 3.3 आपको कंप्लीट करनी है आज, ठीक है।